वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है शहरोज अतीक ऑफिशियल में। नाज़रीन, रज्जब आर्ट के हवाले से बिग अपडेट मैं लेके आ गया हूँ। रज्जब आर्ट की वो न्यूज़ जो शायद अभी तक किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर नहीं है, वो हम आपसे आज की वीडियो में शेयर करेंगे। नाज़रीन, अगर किसी के पास किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा होता है, किसी भी बंदे के पास किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा जाता है, वो विजिट पे जाता है 6 महीने के लिए, साल के लिए, तो उसको पर्सनल एक्टिविटी की कोई इजाज़त नहीं होती। वो उस कंट्री के उस मुल्क के अंदर अपनी पर्सनल एक्टिविटी, जिसमें वो ऑनलाइन शॉपिंग या वीडियोस वगैरह बनाना या ये टिकटॉक के ऊपर लाइव बैठना या अपने चैनल को मोनेटाइज करना, विजिट वीजे के ऊपर ये चीजें नहीं होती, ये कंडीशन नहीं होती। जब वो कंडीशन जब वीजा उसको अलाउ होता है, उसके अंदर ये चीजें लिखी होती हैं कि आपको ये चीजें अलाउ नहीं है। लेकिन नाज़रीन, रज्जब आर्ट ने अपने ही व्लॉग में और अपने ही पॉडकास्ट में जो उसके वकील ने किया था, उसके अंदर उसने इस चीज का जिक्र किया है कि जो मेरे पास वीजा था वो विजिट वीजा है। अब ये चीज उसके लिए नाज़रीन एक बार फिर से एक बड़ा मसले का शिकार हो गई है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए कि नाज़रीन उसने अगर उसके पास विजिट वीजा था, क्योंकि नदीम नानी वाले के पास हमें पता है उसके पास जो वीजा है उसके ऊपर अलाउ है उसको ये चीजें, वो वीडियोस वगैरह टिकटॉक के लाइव वगैरह, टिकटॉक पे लाइव बैठ सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन रज्जब भट्ट के पास नाज़रीन ये चीजें नहीं है कि वो किसी भी कंट्री में जाके अपने व्लॉग बनाए या टिकटॉक के ऊपर लाइव बैठे या वहां से कोई ऑनलाइन शॉपिंग करे। उसके वीजे के अंदर ये कंडीशन नाज़रीन ऐड थी, लेकिन उसके बावजूद भी नाज़रीन उस बंदे ने वहां यूके में जाके व्लॉग की हैं। वो एमएस को अभी इस चीज का होम ऑफिस को पता चल गया है, ये चीजें उसके ऊपर लागू होना शुरू हो गई हैं। इस चीज का भी उसके ऊपर बड़ा केस बना हुआ है और शायद शाम तक ये जो न्यूज है हर न्यूज चैनल के ऊपर भी चल जाए, क्योंकि यूके वालों ने अब इस चीज पे ऊपर गौर करना कर दिया है कि जब जितनी देर रज्जब भट्ट यूके में था, यूके में मौजूद था, उसकी एक्टिविटी क्या क्या थी। और एक्टिविटी में नाज़रीन देखा जाए कि उसका जो व्लॉग है वो हम देख रहे हैं, डेली उसके व्लॉग आ रहे थे, उसकी एक्टिविटी डेली आ रही थी। व्लॉग आने के अलावा ये है कि वो यूके के अंदर बैठ के यूके की ही टिकटॉक के ऊपर लाइव बैठा हुआ है उस कंट्री के ऊपर जिसको उसको अभी तक परमिशन ही नहीं है। अब ये जो बात है ये बड़ी हाई लेवल तक चली गई। अब देखना ये है कि नाज़रीन रज्जब आर्ट के ऊपर क्या फिर से कोई मसला बन जाएगा इस चीज की वजह से। मुझे तो अभी पता चला है कि रज्जब भट्ट के पास विजिट वीज़ा था। अगर तो उसके पास विजिट वीज़ा था तो उसके लिए अभी और मुश्किलात भी हैं, क्योंकि वो तो टिकटॉक पे लाइव आता रहा है, वो तो यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस बनाता रहा है। तो आपका जो विजिट वीज़ा होता है, आपको यहाँ पे काम की परमिशन नहीं होती। तो टिकटॉक लाइव जो है या यूट्यूब वीडियोस जो है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आती हैं। सो अगर आप टिकटॉक पे लाइव आते हो या आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हो तो आप अपने वीज़ा कंडीशंस की ब्रीच कर रहे होते हो, या अगर कोई आप ऑनलाइन चीज़ें भेजते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर यूके में जो स्टूडेंट है, आपको 20 आवर्स अगर अलाउ है तो आप टिकटॉक पे लाइव आके या अपना टिकटॉक का अकाउंट भी आप मोनेटाइज नहीं कर सकते। आप अपने वीज़ा कंडीशन को ब्रीच करते हो। और बहुत लोग कहते हैं यार कौन सा होम ऑफिस के पास इतना टाइम है। देखता है भाई, देखता है, पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पे आपकी एक एक एक्टिविटी जो है वो मोनिटर हो रही होती है, उनको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो। सो स्टॉप डूइंग आप लोगों ने मुझे अपनी राय कमेंट में लाजमी शेयर करनी है। अब देखते हैं कि नाज़रीन आगे इस चीज़ की क्या अपडेट आती है, क्या वाकई उसके ऊपर कोई दोबारा मसला शुरू हो गया इस चीज़ की वजह से। क्योंकि अगर किसी भी बंदे के पास विजिट वीज़ा होता है, वो अपनी पर्सनल कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकता जिससे वो अपने आप को पर्सनल में शो करे। क्योंकि ये जो यूट्यूब का चैनल था ये उसका पर्सनल चैनल है, ना कि ये यूके की है, ना कि यूके की कोई चीज़ है, ना यूके की कोई ऐप है। क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर रहकर उसकी जो चैनल है वो पाकिस्तान का चैनल था। अब नाज़रीन देखना ये कि क्या वाकई ऐसा है, क्या वाकई उसके ऊपर कोई केस होगा। इंशाल्लाह होती है मुलाकात अगली ऐसी वीडियो में।